ओम शांति। ये बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1987। तो ये वाणी नववर्ष की वाणी है और बाबा इसमें हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। नववर्ष के संगम की, 2 वर्ष का संगम है नववर्ष, युग के संगम की और बाप और बच्चों के मिलन के संगम की। तो आज जब हम ये वाणी सुन रहे हैं तो वर्ष का संगम ना भी हो, पर युग का संगम और बाप और बच्चों का संगम, ये समय चल रहा है। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। ऐसे समय पर हमें कौन सी नई धारणाएं अपने अंदर, नए संकल्प अपने अंदर रखने हैं और किस प्रकार से इस समय में नवीनता लानी है। तो आज की वाणी का सार, नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। बाबा कहते आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है ये युग संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। तो पुरानी अनुभूतियों से बदल सर्वश्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभव में परिवर्तन करने वाला बाप और बच्चों का संगम है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते कि नया वर्ष भले मनाते हैं, पर दुनिया तो पुरानी ही है, तो उसकी मुबारक से ज़्यादा, तो वर्ष के संगम के मुबारक से ज़्यादा युग के संगम और बाप और बच्चों के संगम को मनाना चाहिए। बाप दादा सभी, बाबा कहते बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। बाबा जब मुरली चलाते हैं तो केवल जो बच्चे साकार में सम्मुख बैठे हैं उन्हीं को देखकर नहीं चलाते, लेकिन जो बच्चे बुद्धि के विमान से वहाँ पहुँच आकार रूप में भी बैठे हैं, जो दिल से बाबा के पास उस समय उपस्थित है, उनको भी देखकर बाबा मुरली चला रहे हैं। और बाबा कहते और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। बाबा हमें किसी वर्ष की मुबारक नहीं देते, पर हमारी जीवन हीरे तुल्य बनने की बाबा मुबारक देते हैं। डबल हीरो बने हो। बाबा कहते एक तो हीरे तुल्य जीवन बन रही है
और फिर डबल हीरो भी बन रहे हैं। एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, है ना, डायमंड में भी हीरो डायमंड हो। दूसरा, हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो, तो बाबा के हीरो डायमंड भी हो, सबसे अमूल्य रतन हो, और फिर इस सृष्टि रंगमंच पर भी सबसे ऊंचा पाठ, हीरो पाठ, आदि से अंत तक का ऐसा पाठ किसका है? हम बच्चों का। तो बाबा कहते दूसरा, हीरो पाठ बचाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। हम वो बच्चे हैं जो पूरे 5000 वर्ष हीरो पाठ बजाते हैं। अभी भी देखो, हमारे चढ़ने से सृष्टि की चढ़ती कला होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को सारे कल्प में हर सेकंड, हर संकल्प और हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है, लेकिन आज से हम जो बन रहे हैं, बाबा उस पूरे कल्प की मुबारक हमें दे रहे हैं। लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और आप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में, और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हमारी जीवन ऐसी श्रेष्ठ बन रही है कि हम एक दो दिन मुबारक नहीं, बाबा को सदा ही मुबारक देते हैं, और बाबा भी हमें अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते हो। क्या है इस जीवन की विशेष नवीनता? जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को सदा मुबारक देते हो ना, बाबा को सदा थैंक यू बाबा के लिए दिल से निकलता है। इस जीवन की यही विशेषता है। कलयुगी जीवन कैसी है? हर सेकंड कंप्लेन वाली, और यहाँ हर सेकंड बाबा से इतनी प्राप्ति है कि हम बाबा को दिल से बधाइयाँ देते ही जाते हैं। और बाबा अब क्या कहते हैं, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। तो जैसा हम बाबा के लिए दिन रात मुबारक और बधाई के संकल्प रखते हैं, बाबा कहते हैं हमारे सामने कोई भी आत्मा आए, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, उनके लिए भी हमारे दिल से सदा बधाइयाँ निकले, मुबारक निकले। कैसे कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। नए वर्ष में किसी को मुस्कुराकर ग्रीट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो उनको भी स्माइल आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सिर्फ एक दो दिन नहीं, लेकिन हर सेकंड जो भी आत्मा मिले तो उसे खुशी से ऐसे बधाइयाँ दो, क्योंकि बधाइयाँ सिर्फ नव वर्ष की नहीं है। बाबा हमें संगम युग में इतना कुछ दे रहे हैं, उस सब की बधाइयाँ। तो कोई खुशी की बात सुनाओ उनको, कोई नई बात, और इतनी खुशी से उनको बधाइयाँ दो कि उनको भी उस खुशी का अनुभव होने लगे।
बाबा कहते बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। बधाई मतलब सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना नहीं होता या विश करना नहीं होता, लेकिन जब भी हम खुश हैं और अपनी स्मृति में कोई खुशी की बात है और फिर उस खुशी की बात से खुशी की लेन देन कर रहे हैं, तो वो भी बधाई देना ही है। तो जब भी किसी से मिलो उसे खुशी की गिफ्ट दो। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो वो खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। तो हर एक को देखते हुए खुश होना और उन्हें भी खुशी देना, यही दिल की मुबारक और बधाई है। और ये मुबारक तो हम सदा ही एक दूसरे को देते रह सकते हैं। अब बाबा कहते ये भी बात नोट करनी है कि दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, हम उससे खुशी की मुबारक दे रहे हैं, वो चाहे हमें रिटर्न करे या ना करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। आप उसके रिटर्न करने का इंतज़ार नहीं करो। आप बाबा से बधाई ले रहे हो ना हर सेकंड, आप उसको खुशी की बधाई दो। वो कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो, क्योंकि हर एक वो देता है जो उसके पास है। और हम तो बाबा के हैं, तो हमारे पास तो रूहानी गुलाबों का रोज़ एक फ्रेश गुलदस्ता होता है, जिसमें कितने दिव्य गुणों के फूल खिले हुए होते हैं। तो बाबा कहते आप वो दो जो आपके पास है, वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। बाबा ने हमें ये श्रीमत नहीं दी है कि आत्माओं को कॉपी करो। बाबा ने आज बहुत अच्छा मुरली में बताया है, बाबा को कॉपी करो। और ब्रह्मा बाबा के लिए खास कहा, कर्मों में कदम पर कदम रखो। तो आत्माओं को कॉपी करने की हमारी श्रीमत नहीं है। तो बाबा कहते जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते, अलाउड नहीं है। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। ये श्रीमत नहीं है कि वो संस्कारों के वशीभूत है तो हम भी हो जाए। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। हम कौन सी आत्माएं हैं? कल बाबा ने रूहाब याद दिलाया था ना, तो अपने रूहाब में रहना है। हम कौन सी आत्माएं हैं? सर्व, हर संकल्प में सर्व के कल्याण करने वाली, श्रेष्ठ परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं। वशीभूत से स्वतंत्र बनाने वाली आत्माएं। तो ऐसे बच्चों के दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। कोई मेहनत नहीं, स्मृति के आधार से स्थिति बिल्कुल ऐसे सहज हो कि मैं कौन हूँ। मैं तो वशीभूत से स्वतंत्र बनाने वाली आत्मा हूँ ना, तो मैं वशीभूत के साथ वशीभूत नहीं हो सकती। मैं कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर और कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकता। तो बाबा कहते क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। हमारा नाम ही कैसा है, दाता, देवता, देने वाला।
तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, है ना। नव वर्ष में क्या होता है, 1-2 दिन जिसको मिलेंगे मुबारक हो, ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। अब क्या कहे ही नहीं, तो बाबा कहते कहना भले, दिल से भी कहना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वो आत्मा दिल की मुबारक लेकर दिल खुश हो जाए। ऊपर ऊपर से नहीं, दिल की मुबारक देते हैं, अपने दिल में खुशी है, उस आत्मा के प्रति दिल की शुभ भावना है, तो वो आत्मा भी खुश हो जाती है। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। अब बाबा कहते हैं नववर्ष में कभी कभी मिठाई का डब्बा भी लेकर सबको नववर्ष में मिठाई खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये दिल खुश मिठाई सबको खिलाओ, कि ऐसे खुशी की बधाई दो कि उनकी भी दिल खुश हो जाए। और ये वो मिठाई तो हम 1-2 दिन ही अफोर्ड कर सकते हैं ना खिलाना, लेकिन ये मिठाई, दिल खुश मिठाई, सारे वर्ष, सारे युग, हर सेकंड बांट सकते हैं, जिसको भी मिले उसको बांट सकते हैं। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। बाबा कहते एक दिन स्थूल मिठाई बांटने से इतनी खुशी, और यदि सदा और हर एक को दिल खुश मिठाई बांटते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है ना, क्योंकि शुगर का भी डर होता है और फिर कितनी नकली भी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं, और बाबा तो बीमार से ठीक करने वाले वैद्यनाथ हैं। तो बाबा कहते बाप समान बच्चे जो मिठाई बांटते हैं उससे तो सब ठीक हो जाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे और ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। कौन सी विशेषता अपनानी है? बाप समान बनने की, विश्व के आगे भी और ब्राह्मण परिवार के आगे भी। और देखो अभी भले ही वर्ष का संगम नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे चरण में कदम रख चुके हैं, और ये भी संगम है, परिवर्तन का समय है। तो ऐसे समय पर बाबा की श्रीमत कि हमें एक ही संकल्प रखना है कि बाप समान बनना है। तो बाबा कहते इस विशेष वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे और ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। बाबा शब्द खजानों की चाबी है, बाबा कहते ही मुख मीठा हो जाता है, प्राप्ति भरपूरता का अनुभव होता है।
ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पा लिया है। बाबा कहते ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। जैसे बाबा कहते खुशी होती है ना, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं जब आपको याद करें तो खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। यदि बाबा से जो मिलता है हम भी उन्हीं का स्वरूप बन गए हैं, उन्हीं खजानों का स्वरूप बने हैं। और जब हम किसी से मिलते हैं तो उनको वही खजाने हमारे द्वारा मिल रहे हैं जो हमने बाबा से भरपूर किए हैं। तो फिर जब वो हमारा नाम लेंगे तो भी उनको उसी प्राप्ति का, मीठेपन का अनुभव होगा। बाबा कहते आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जैसे बाबा से मिलकर चढ़ती कला होती है, ऐसे जब हमारे संग से उनको उन्नति की प्राप्ति होगी तो उनके दिल से क्या निकलेगा, है ना, उनके दिल से ऐसा निकलेगा कि हम बाप की प्राप्ति इन्हों के द्वारा कर रहे हैं। अब बाबा इसमें एक वार्निंग भी देते हैं, है ना, क्योंकि देह अभिमान की दुनिया से आते हैं ना, तो बाबा कहते स्लिप नहीं हो जाना। फिर बाबा कहते जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। बाबा कहते उनको उन्नति में लेकर जाना है, उनको गिराना नहीं है। तो जीवन साथी नहीं बनना है, उनको कार्य में साथी बनना है। तो बाबा कहते उनको सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनो, लेकिन कार्य के सहयोगी बनो। उनकी जीवन की जिम्मेवारी तुम नहीं लो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। बाबा से भरना और सबको प्राप्ति कराना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। हद की खुशी का नहीं, रूहानी खुशी का अनुभव करे। स्थूल प्राप्ति का अनुभव नहीं, रूहानी प्राप्ति का अनुभव करे। क्योंकि स्थूल प्राप्ति गिराती है, स्थूल प्राप्ति निर्भर बनाती है, और लेकिन रूहानी प्राप्ति, रूहानी खुशी ये हमें ऊंचा उठाती है, भरपूर बनाती है। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें कि बाबा की प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप ये आत्माएं हैं। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। मुबारक देने के लिए स्वयं मुबारक का स्वरूप बनना पड़ेगा। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और ना ही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के समान स्थिति बने तो फिर जाएंगे शिव बाबा के साथ घर, और जब ब्रह्मा बाबा के समान कर्म हो तो फिर आएंगे ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। तो बाबा कहते स्थिति और कर्म दोनों में समान आत्माएं ही साथ जाएंगी भी और राज्य में आएंगी भी। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे भी।
लक्ष्य सिर्फ ये नहीं रखना है कि साथ जाएंगे, साथ जाने के तो दुनिया भी सारी साथ जाएगी, सर्व आत्माएं जाएंगी, हाँ बस बाराती बनकर जाएंगे। लेकिन बाबा कहते ऐसा बनो कि राज्य करने ब्रह्मा बाबा के साथ बिल्कुल 1-1-1 में आए। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। पूरे कल्प बाबा के साथ साथ आए, ऐसा लक्ष्य रखना है। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बनकर साथ चलने का है। पूरे कल्प साथ रहेंगे तब जब इस समय समान बन साथ चलेंगे। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8-8 है, 88 आ रहा है ना। 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी का ही यादगार है। अष्ट रतन, अष्ट राजधानियां। सतयुग में कितनी राजधानी होगी? 8। अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। बाबा हमेशा कहते हैं संकल्प तो करते हो, पर दृढ़ संकल्प, और दृढ़ संकल्प को रोज अमृत वेले पानी दो और ऐसा संकल्प लो कि इस वर्ष बाप समान बनना ही। जो भी कर्म करो बाप समान करो, बाप समान बनो और हर कर्म में चेक करो मेरा ये कर्म ब्रह्मा बाबा के कर्म रूपी कदम पर कदम है। कर्म मतलब संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क सब। तो बाबा कहते संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। बाबा कहते निराकार शिव बाबा समान बनने की बात आती है तो कहते बाबा तो निराकार है, बाबा को क्या पता ऑफिस में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, घर में क्या होता है। लेकिन बाबा कहते ब्रह्मा बाप तो साकार है ना। ब्रह्मा बाप के चैलेंजेस वही हैं जो हम बच्चों के हैं, और कई गुणा हैं। तो बाबा कहते साकार ब्रह्मा बाप समान तो बन सकते हो। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में वो सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। ब्रह्मा बाप समान बाबा कहते पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा को सब बातों का अनुभव, पुरानी दुनिया क्या है, पुराने संस्कार, हिसाब किताब का तंग करना और संगठन में चलने चलाने में क्या चैलेंजेस आते हैं, सब बातों के बाबा अनुभवी हैं। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है, और अनुभवी को फॉलो करें, अनुभवी की जीवन में देखें तो हर बात जो हमारे जीवन में आ रही है उसको बाबा ने, है ना, किस प्रकार उस बात को पार किया, कैसे उस पर उड़ती कला से विजय पाई, वो हम कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि बाबा इतने अनुभवी कि हर चैलेंज बाबा के सामने आया और फिर बाबा ने उस समय क्या किया वो समझकर हम भी उसी प्रकार सिर्फ कॉपी करें तो भी पार हो जाए। तो बाबा कहते तो, और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो।
कोई नया मार्ग नहीं निकालना है हमें, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अक्ल तो है ना। लेकिन इसमें भी देखो, कहते हैं नकल में अक्ल चाहिए। तो इसलिए बाबा ने क्या किया, किस परिस्थिति में किया, कैसे किया, क्यों किया, ये समझ कर कॉपी करो। तो बाबा कहते कॉपी करना एक्यूरेट आ जाए तो बहुत बड़ी कला है। तो बाबा कहते सिर्फ मिलाते जाओ, कदम से कदम मिलाते जाओ। कदम मतलब हर कर्म, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, सब। क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। बाबा कहते अब तुम्हारी जो स्पीड है, तुम्हारी जो दिशा है, वो बाप समान बनाओ, संकल्प की भी, बोल की भी, कर्म की भी। क्योंकि साथ चलना है ना, तो बाप दादा रुके हुए हैं, तो तुम भी उन कदमों पर चलकर साथ पहुंच जाओ। निराकार बाप परमधाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसीलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। तो बाबा कहते केवल ब्रह्मा बाबा वेट नहीं कर रहे, शिव बाबा भी वेट कर रहे। तो हमें क्या करना है, देखना है कि इतने ऊंचे बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम भी जल्दी तेज चलकर पहुंच जाए, बाबा के कदमों पर कदम रखते पहुंच जाए, ताकि दोनों बाप दादा फिर वापस जा सके। तो बाबा कहते फिर कल्प रिपीट होगा, इसीलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना। भले ही बाबा कहते इस बंधन में मुझे भी कोई कष्ट नहीं है और तुम्हारी भी उन्नति हो रही है, लेकिन बाबा कहते पाठ का बंधन है, तो समझो कि बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमें जल्दी तीव्र पुरुषार्थ करते आगे चले जाना है। स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। बाबा कहते अभी जो साथ रहते हैं तो ये साथ अविनाशी हो जाता है, नहीं तो बाराती बनेंगे और नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। बाबा कहते जाने में भी पीछे पीछे जाएंगे और फिर जब राज्य में आएंगे तो दूर आएंगे। कभी कभी मिलेंगे, मंजूर है, कभी कभी बाबा से मिलेंगे, श्री कृष्ण से कभी कभी मिलेंगे। कभी कभी वाले तो नहीं होना। अभी देखो, ये भी देखना कि कौन है जो रोज मिलते हैं, कौन है जो रोज क्लास में आते हैं, कौन है जो परिवार से रोज मिलते हैं, कौन है जो बाबा से याद की यात्रा में रोज मिलते हैं, सदा साथ रहते। तो बाबा कहते ऐसे वाले साथ आएंगे, और जो कभी कभी अभी करते हैं वो कभी कभी आएंगे। लेकिन बाबा ने जो अंडरलाइन कराया वो है समान बनना। साथ भी कौन रहेंगे, जो समान है। कभी कभी साथ है पर समान नहीं है तो दिल में दूरी है। तो बाबा कहते बाप समान बनेंगे
तो बाबा के साथ हमेशा रहेंगे। साथ वो रहता है जो समान होता है। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। पहले जन्म में वो भी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध में आने वाले, उनकी झलक और फलक न्यारी होगी। इसी को बाबा कहते नंबर 1 में आना। एक तो पहले जन्म में आना, फिर विश्व महाराजन विश्व महारानी के रॉयल परिवार में आना। बाबा कहते वो नंबर 1 का स्टेटस न्यारा ही है। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में आ भी जाओ तो उसमें भी अंतर है, पहले और दूसरे में भी अंतर है। एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना। कितनी बड़ी बात है। देखो, वैसे कहेंगे एक जन्म में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोई नई चीज एक बार भी यूज हो जाए तो कहेंगे ये तो यूज्ड है, नया तो नहीं कहेंगे। तो साथ चलना है, साथ आना है। साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बनकर करना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है व बराती बनना है। बाबा अब हमारा इरादा पूछ रहे हैं। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था। आज बाबा बहुत रमणीक तरीके से वो अंतर एक दृश्य के रूप में समझा रहे हैं। एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई है। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहां भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण किसी न किसी विकार के वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता ही रहता है। जैसे उस फैक्ट्री में आग जलती है तो धुआं निकलता है, ऐसे ही अंदर विकारों की अग्नि चलती है तो फिर संकल्प से, मुख से, आंखों से धुआं निकलता ही रहता है। चाहे ईर्ष्या का, चाहे घृणा का, है ना, धुआं निकलता ही रहता है। बदबू आती है देह अभिमान की उस धुएं से। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तेपन से दुआएं निकलती। बाबा कहते अज्ञानियों के हर संकल्प से, बोल से, नैनों से धुआं निकलता है और ज्ञानियों के संकल्प से, बोल से फरिश्तेपन की दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती हैं। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो चेक करो, फर्क होना चाहिए। अज्ञानी और ज्ञानियों से
यदि भासना का फर्क नहीं हुआ तो हम ज्ञानी क्या बने। तो बाबा कहते चेक करो कि कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो चेक करो कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। इमीडिएटली बुद्धि में बात आई कि मुझसे धुआं निकल रहा है, दुआओं की जगह धुआं निकलना शुरू हो गया है। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वो जलती हुई आग का धुआं है, वो आधी आग का धुआं है ना। बाबा कहते विकारी संकल्पों का धुआं पूरा फुल धुआं, और व्यर्थ संकल्पों का धुआं भी जैसे आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे। ये चित्र बिल्कुल बुद्धि में आ जाना चाहिए। जैसे ही व्यर्थ संकल्प भी आए तो अनुभव हो ये मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल क्या बन गया हूँ। इसको कहते हैं मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल। मर्सीफुल अर्थात पहले मर्सी अपने पर कि मेरी स्थिति सदा ऐसी रहे, दुआएं देने वाली। जब अपनी स्थिति पर अटेंशन होगा तो बनेंगे दूसरों पर मर्सीफुल, दयालु, कृपालु। तो अभी ये पाठ बचाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरों पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना उसे वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। मानो कोई बात कोई व्यवहार सामने भी आया तो भी मुझे ध्यान क्या रखना है कि मुझे अपने मन की फैक्ट्री में उसको नहीं पकाना है ना। अपने मन में कौन सा भोजन पकाना है, क्या ऐसा करना है जो धुआं की जगह दुआएं निकले, वो हमें ध्यान रखना है। मानो किसी ने कोई चीज दे भी दी, लेकिन अगर उसको मन में पकाने से धुआं निकलेगा तो उसको मुझे नहीं पकाना, ना उसे मन में पकाना ना वर्णन में लाना। तो बाबा कहते व्यर्थ ना, बाबा कहते जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो और सोचो नहीं। व्यर्थ को ना सोचना और ना देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना की कृपा करो। तो अपने ऊपर कृपा ये करो कि उसके अवगुण को अपने चित्त पर धारण नहीं करो, सोचो नहीं। वायुमंडल पर कृपा करो कि उसका वर्णन नहीं करो। और जिस आत्मा का वो कर्म देखा उसके प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रखो। क्यों? क्योंकि हमारी शुभ भावना क्या है कि वो परिवर्तन हो। तो परिवर्तन तो हमारी वृत्ति दृष्टि से ही होंगे ना। तो अपने अंदर उनके लिए श्रेष्ठ भावनाएं रखो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। उसके गुण को चित्त पर रख, उसको गुण की शक्ति देना, ना कि उसके अवगुण को चित्त पर रख उसे नेगेटिव एनर्जी देना। यही उस पर कृपा करना है। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो,
ये वृक्ष बन जाता है, क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रखता। अगर अपने मन में रखा तो फिर दूसरों को भी ज़रूर सुनाएगा, क्योंकि जो मन में आएगा वो वाणी में ज़रूर आएगा, वर्णन ज़रूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा? हाँ, फिर सारा ही वायुमंडल खराब हो जाता है। एक से अनेकता में आ जाते हैं, और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है ना, वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। अब जब सब मिलकर कहते हैं ना आप गलत हो, तो उसको फिर जिद आ जाती है कि मैं अपनी गलत बात को कैसे सिद्ध करूं। और फिर ऐसे प्रयत्न में जब लग जाता है तो अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगा रहा है? अपनी गलती को जिद से सिद्ध करने में। तो बाबा कहते तो वायुमंडल में क्या फैल गया? व्यर्थ। ये धुआं फैलाना, ये दुआ हुई या धुआं? इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो। व्यर्थ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर शुभ भावना से संभालो। धुआं फैलता है, दुआएं समा लेती है। धुआं चारों तरफ फैलेगा, उसकी प्रवृत्ति ही ये है। लेकिन बाबा कहते जब ऐसा दुआओं का स्वरूप है, फरिश्ता है, तो व्यर्थ वायुमंडल की बातों को समाकर और उस वायुमंडल को समर्थ बनाओ। विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। अब समझ आई रहम दिल का असली स्वरूप क्या है? उस दिन रूहानियत, रूहाब, रहम दिल समझा ना। रहम दिल का असली स्वरूप क्या है आज बाबा समझा रहे। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें, ऐसा समझते हैं? हाँ, अब बाबा देखो क्या कहते हैं। रुकना चाहते हो? रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन करके रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है व ड्रामा रुकाता है, वो और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। बाबा के बच्चे कैसे? एवर रेडी। मुझे रुकना है ऐसा नहीं। हाँ, स्थिति ऐसी बनाओ कि सेवा या ड्रामा अनुसार यदि रुकना पड़े, है ना, अंत में भी सारा कार्य संपन्न करके जाने की सेवा मिले तो भी खुशी से रुके, लेकिन एवर रेडी। बाबा के लिए हाँ जी, जो ड्रामा का बाबा का इशारा वो मानने वाले बच्चे। तो बाबा कहते कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं बनो। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अपने कर्मों का हिसाब किताब का चौपड़ा साफ कर लो, स्पष्ट कर लो। कर्म बंधन वश नहीं रुको। हाँ, सेवा अनुसार, ड्रामा अनुसार रुकना है, रुकेंगे। समझा? अच्छा। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो हम श्रेष्ठ बने हैं, उसकी पहचान क्या है?
हमारा बोल, संकल्प, कर्म श्रेष्ठ हो। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। हम विशेष आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति, क्योंकि हमारी स्मृति बहुत श्रेष्ठ है कि हम है विशेष आत्माएं, महान आत्माएं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर। बच्चे को देखकर पिता का परिचय मिलता है। तो ऐसे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। कितना बड़ा रहस्य आज बाबा बता रहे। जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, उसी का चित्र दिखेगा, वही कर्मों में होगा और वही संकल्प में भी होगा, बोल में भी वही होगा। तो जो दिल में समाया होगा उसी को देखेंगे, उसी के बारे में बोलेंगे और उसी के बारे में सोचेंगे। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना कि दिल में बाबा है। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है, देखो जो बाबा को दिल में बिठाता है वो बाप की दिल पर भी रहता है। वो सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वो स्वतः ही बाप समान हो। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना, बहुत इजी। दिल लेना और देना है। सिर्फ डॉट याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। बाबा कौन है? डॉट है। तो डॉट याद रखना है ना, बाबा को, बिंदु रूप को दिल में बिठा लेना है। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता है। कितना सहज है डॉट बनना व डॉट लगाना। डॉट को दिल में रखेंगे तो डॉट बन भी जाएंगे और डॉट लगा भी लेंगे। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है, बिंदु। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है, ये भी बच्चों का खेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? बच्चा बनना आना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम है हम बच्चा ही नहीं बनते। बच्चा बन जाए तो बच्चों का खेल है ये कि डॉट बन जाओ और डॉट लगा दो और डॉट को दिल में रखो। अगर हम बच्चा बन जाए तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। बच्चों का खेल है ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में। इसीलिए ज्यादा बुद्धि लगाते हैं ना तो ज्ञान मुश्किल लगता है। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान अगर सचमुच समझ आया है तो सहज, संपूर्ण धारणा की है तो बहुत सहज है। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना, सिर्फ डॉट लगाने का खेल करना है, इतना सहज है रास्ता। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक।
सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रतन भव। आज बाबा कहते कोई भी कार्य करते, चाहे स्वोन्नति के प्रति या सेवा के प्रति, कभी संशय का संकल्प नहीं लाओ कि होगा या नहीं होगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। सदा याद रखो, मैं भगवान की संतान हूं, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। कभी भी पहले से संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखलाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं मालूम? त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, मालूम है कि हमारी विजय निश्चित है। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती। जैसे ही रहम की भावना आती है तो निमित्त बन कल्याण करने की भावना अपने आप आ जाती है। ओम शांति।